हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल अजीताज़ होम वाटिका में। मैं आपकी गार्डन सखी आज बताने वाली हूँ कि कैसे आप फंगस से या पौधों के बारिश में मरने की प्रॉब्लम से बचें, या कितना मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं फंसते या कि नर्सरी में आपको लगता है कि पौधे नहीं मरते। नर्सरी में भी आप पीछे के साइड में बिल्कुल जाइए तो आपको वहाँ मरे हुए सड़े हुए पौधे बिल्कुल पीछे रख की तरफ रखते हैं। मैं तो हमेशा ही जाती हूँ नर्सरी और मैं देखती हूँ कि वो जो मरे हुए पौधे हैं या बीमार पौधे हैं उनको बिल्कुल पीछे कर देते हैं वो, कि सामने अच्छे पौधे दिखें आपको। तो ये पौधों का मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बारिश में जो लगातार कभी कभी होता है ना, फंगस से सारे पौधे मरने लगते हैं, या कि फलते हुए पेड़ सब्जियों के फूलों के मरते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उसको बचाने के लिए क्या उपाय करें, या जैसे पत्तियों का पीला पड़ जाना, अचानक से पौधा जब फलता हुआ पौधा है और अचानक देखोगे आप तो अरे वो तो गया, तो बहुत दुख होता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो है कि गमले का ड्रेनेज चेक करते हैं। ड्रेनेज चेक करने के बाद सेकंड नंबर आता है पौधों की जितनी पीली पत्तियां हैं वो सारी हटा दें। फिर गमले में जो सड़ी गली पत्तियां टूट टूट के गिरती रहती हैं ना, उनको हटाएं। फिर उसके बाद वीक में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, और हर 15 दिन पे एक बार कोई ना कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस वे में आप जाना चाहते हो, आप ज़रूर स्प्रे करें कीटनाशक का। और जैसे ऑर्गेनिक में तो तभी काम करता है ना जब तक कीड़े नहीं लगे हैं, और अगर किसी तरह का कीड़ा या वैसा वायरस का अटैक हो गया तो फिर तो ठीक होना मुश्किल होता है। फिर तो आपको इनऑर्गेनिक में ही जाना पड़ेगा। जैसे बहुत से यूट्यूबर्स या गार्डनर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल ऑर्गेनिक, तो वो झूठ बोलते हैं। जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो होता है कि पहले घर में जड़ी बूटी खाते हैं, मसाले तेल इन सब से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर होम्योपैथी, फिर आयुर्वेद आते हैं, और उसके बाद जब बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है तो एलोपैथ के बिना कुछ नहीं होता। जैसे ऑपरेशंस वगैरह हैं, ये सब सारे एलोपैथ के बिना नहीं होंगे। तो उतनी नौबत ही क्यों आने दी जाए, जैसे इनऑर्गेनिक की, या इतना ज़्यादा बीमार पड़ने की पौधों की या खुद की नौबत ही क्यों आने दी जाए। तो शुरू से ही उसकी ट्रीटमेंट या देखभाल करते रहें। कहते हैं ना, सुरक्षा ही बचाव है। तो इसी तरह पौधों के साथ भी बिल्कुल वही है। तो आप हर 15 दिन में एक बार कीटनाशक ज़रूर डालें, हर हफ्ते में फंगिसाइड ज़रूर डालें, और मैं तो बोलूँगी कि हर मंथ में एक बार आप माइट्स के लिए भी ओमाइट्स करके एक दवा आती है, वो भी आप ज़रूर डालो। हालांकि वो ऑर्गेनिक नहीं है, पर इनऑर्गेनिक भी मंथ में अगर एक बार, सोचो आप बाज़ार से सब्जी या फल खाते हो, दाल चावल खाते हो, तो उसमें कितना पेस्टिसाइड वगैरह पड़ता है कि नहीं? तो आप खाते हो ना, तो घर में आप अगर एक बार डालते हो तो उससे कुछ नहीं होता। सब बहलाने की बातें में बिल्कुल ऑर्गेनिक ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो आपको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर जब बहुत ज़्यादा रोगी हो जाते हैं, जैसे मेरा अंजीर का पौधा बहुत रोगी हो गया था, मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, वो नहीं ठीक हुआ, माइट्स लग गए थे। फिर मैं भाग के गई, वो माइट्स ले आई। लगभग 2-2 3-3 दिन के अंतराल पे मैंने माइट्स डाला, माइट्स का ठीक हो गया। उसके बाद पत्तियों के मुड़ने की प्रॉब्लम, अब वो पौधा जैसे कोई, हम लोग होते हैं ना, रोग हो जाती है तो एक ही साथ कई सारे तकलीफ़ें आ जाती हैं। इसी तरह पौधे भी जब रोगी हो जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसमें मैंने बहुत सारे ये दवाइयाँ डाली। डेटॉल डालते थे हम, तो डेटॉल जैसे एक मग पानी में, एक मग, छोटा मग, जैसे कि एक गिलास मान लो आप, एक गिलास पानी में 6-7 बूंद डाल के उसको हर दिन उसको पूरी नहला देती थी। तो उससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया, और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरा पौधा अंजीर का काफ़ी हद तक ठीक हो गया। पूरा ठीक नहीं हुआ अभी भी, पर काफ़ी ठीक है। तो मैं हाथ में बोल रही थी कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जिस भी थ्रू आप जाना चाहते हो, आप पेस्टिसाइड ज़रूर डालो।
और एक बार मंथ में एक बार माइट्स की भी दवा, चाहे आपके भले ही पौधों में माइट्स ना हो पर आप डालो तो कभी माइट्स नहीं आएंगे। और माइट्स इतना बुरा है ना पौधों के लिए कि आता है तो पूरा एक तरह से जैसे कहते हैं ऐसे जान मार देना, तो यही हाल पौधों के साथ होता है। माइट्स जब लग जाते हैं तो पौधों को उखाड़ के फेंकना ही पड़ता है, पर मैंने फेंका नहीं, बहुत मेहनत करी और अपने पौधे को मैंने लगभग सारे पौधों को बचा लिया। फिर भी कुछ पौधे, चूँकि मैं उसी समय बीमार हो गई थी, हुआ ये कि मैंने भी वैक्सीनेशन कराया था और मुझे सूट नहीं किया, मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार। 18 दिन झूलती रही और डर के मारे मैं हॉस्पिटल नहीं गई, डॉक्टर के यहाँ नहीं गई कि देख ही रही थी रिलेशन में और फ्रेंड सर्किल में कितने लोगों की डेथ हुई, तो मेरी तो इतनी गंदी कंडीशन थी कि डर के मारे मुझे लगता था कि मुझे नहीं जाना। पहले से ही मुझे सीवियर प्रॉब्लम है, मैं पीजीआई से मेरा ट्रीटमेंट चलता है, तो मैं डर के मारे गई ही नहीं थी, तो इस तरह मैं नहीं गई। तो पौधे को उस समय कैसे देख पाती, तो मेरे पौधे बहुत सारे तो नहीं पर कुछ चले गए थे। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि पौधों में माइट्स की और की दवा या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज़रूर डालें। 15 दिन में, 10 दिन में, लगभग 10 दिन में उसको, जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं तो बारिश में तो खैर बहुत ज़्यादा खाद वाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान जी खुद ही उसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन बारिश के पानी में होता है तो खुद ही मिलता है। फिर भी जब भी आपको मौका मिलता है, जिस दिन धूप हो रही है, 3-4 दिन बारिश नहीं हुई, आप उस बीच में सीविड थोड़ा सा 1 लीटर पानी में लगभग 10-12 बूंद डाल के आप स्प्रे कर दो अपने पौधों पे, तो पौधे एकदम हेल्दी रहेंगे और अच्छी उपज होएगी। और पौधों में जैसे हम केयर करते हैं, अपने लिए करते हैं, वही उसी तरह पौधों की अगर हम पूरी केयर करेंगे तो ही पौधे अच्छे हरे भरे होंगे और हमको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मुझे यकीन है कि मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और अब आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे, और 1-2 अगर मर भी जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे हम लोग का एक लाइफ सर्किल होता है, पौधों का भी एक लाइफ सर्किल होता है। और ऐसा नहीं कि नर्सरी में नहीं मरते, नर्सरी में भी पौधे मरते हैं। तो जब मरना ही है, सबकी अपनी एक लाइफ है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ट्रीटमेंट और केयर ज़रूर करें, सुरक्षा ही बचाव है। तो मेरा वीडियो ज़रूर हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं इस तरह के अच्छी और जानकारी वाली बातें दूं तो आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा ले सको। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जो हवन का राख होता है ना, गुग्गल वगैरह का, वो बारिश में आप अपने पौधों में अगर थोड़ा सा 4-5 चुटकी ही डालते हो ना, एक गमले में 4-5 चुटकी या 10 चुटकी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके पौधे रोग से बचे रहेंगे। जैसे यज्ञोपैथी होती है ना हम लोगों के लिए, वैसे ही पौधों के लिए होता है। या कि गुग्गल का धुआं आप में ना, ये तो इसमें आप गुग्गल थोड़ा सा और गुड़, देसी घी और गाय का गोबर और गाय का ही देसी घी आप अगर अपने पौधों में उसमें जला के और पौधों के इर्द गिर्द, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये अभी मैं बताती हूँ, तो जैसे ये अभी बताती, ये पौधों के आसपास जब ऐसे आप इसको ऐसे सबका धुआं लगा दोगे ना ऐसे, तो ये आपके जो पौधे हैं ये बिल्कुल ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके सब में धुआं आप लगा दो इसका, गुग्गल का और गाय के घी और गुड़ का, तो आपके पौधे बहुत सारे रोग से बचे रहेंगे। यकीन ना हो तो आजमा के देखना, ये बहुत ही कारगर उपाय है। और ये हम गायत्री परिवार वाले को करते हैं, अपने घरों में भी रोज़ हवन करते हैं। और ये तब की बात है, प्रबल प्रारब्ध है तभी आपको कोई तकलीफ़ आती है, वरना तो आप बच जाते हो। जैसे मेरा जैसे रोग है, उससे पहली नज़र एक पौधे अपने ये प्यारे से आप देख लो और मन को एकदम से खुश कर लो। कितने सुंदर फूल है ना, भला इसमें आदमी कैसे दुखी हो सकता है, कैसे उदास हो सकता है। ये फूल बड़े आश्चर्य की बात है, ये दोनों कभी भी बंद नहीं होते। जैसे आप देखो इधर वाले सब, या ये देखो शाम होते ही इनके फूल जो है देखो किस तरह हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं इन सब के, पर वो बंद नहीं होता। हाँ, तो मैं कह रही थी कि
एक बार ज़रूर आजमा के देखना और आपको फ़ायदा मिले तो फिर मुझे बताना। यहाँ ये पत्तियाँ जो पीली हैं, इनके मरने, फंगस लगने का ये सबसे बड़ा कारण है। और कुछ गार्डनिंग टूल्स भी होने चाहिए। जैसे पिछले 18 सालों के ब्रेक के बाद जब मैं फिर से गार्डनिंग में आई तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मना था मिट्टी छूना, और ये चूँकि मुझको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो बहुत सारी चीज़ें मना है, फिर भी मैं ग्लव्स और टूल्स के सहारे करती हूँ। बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगाती, या हाथ लगाया तो बहुत साबुन वाबुन से धोते हैं। जैसे सारे के इसी तरह हटाने होंगे। और ये पीली पत्तियाँ इनकी बिल्कुल भी हटा देनी होगी। मैंने आज सुबह हटा दी है, बस आप लोगों को एक दो जो छूट गया था वो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कहा। बाकी सारे मैंने सुबह ही हटा दिए थे। और ये मैंने सड़ी पत्तियाँ रखने के लिए ये रख छोड़ा है। एक गार्डन में ऐसा होना चाहिए। देखो ये खादी ही बनता जा रहा है। बाद में इसको, और चूँकि ये बीमार पत्तियाँ हैं तो मैं इनको चाहे कीटनाशक डाल के मैं बहुत बाद में सूखा उखा के धूप में बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा कभी होता है तो जला भी देते हैं। और जलाने के बाद भी उसको फेंकने के बाद, मतलब फेंकते नहीं, मुझे लगता है कि बर्बाद हो जाएगा, तो उसको मैं कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो फिर भी देखो अच्छा ही रिज़ल्ट रहता है मेरे पौधों का। और जैसे कि सबसे पहले अपने गमले का जो है ड्रेनेज चेक करते, सबसे पहले ड्रेनेज चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसमें पीली पत्तियां जो हैं उनको हटाएंगे। फिर गमले में जो पड़ी रहती हैं ना सूखी पत्तियां, उनको ज़रूर हटाएंगे, नहीं तो फिर उसी से फंगस लगने का बहुत ज़्यादा वो होता है। अब देखो इसमें सब में मेरी हटी हुई है, तो इस तरह से हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक और प्रॉब्लम होती है पौधों में, जैसे गुलाब में होता है ना डाई बैक की प्रॉब्लम, ये जैसे गुलाब में ये डाई बैक की प्रॉब्लम है तो इसको हटा देते हैं। इसी तरह और भी कई पौधों में ये डाई बैक की प्रॉब्लम आती है, तो इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं बताती हूँ इसको कैसे हटाना है। किसी अच्छे स्टरलाइज टूल्स के सहारे, कोई भी टूल लें और स्टरलाइज हो, और जैसे डाई बैक की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऐसे कट कर देंगे, जैसे ये कट कर दिया मैंने। इसी तरह ये किसी भी पौधे में अगर डाई बैक की प्रॉब्लम आती है तो उसको फ़ौरन कट के हटाना चाहिए। और गमले को जैसे है ना, बहुत जैसे मेरा ये गमला ये खाली है तो इसमें पानी भरता है, फिर मैंने जब इसमें अभी कुछ है नहीं इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया ही हुई। और जैसे ये है ना, ये इसको मैंने भर दिया, अब इसमें पानी लगने का ज़्यादा चांस ही नहीं है। जैसे ज़्यादा जब जो भी गमला आपका पानी भरता हो तो उसको या तो आप पूरा फिल कर दो। जैसे ये आज मैंने लगाया तो बारिश का ही मौसम है, लेकिन इसकी मिट्टी वेल ड्रेन है बहुत ज़्यादा, इसमें धान की भूसी मैंने मिलाई है। तो फिर भी आप गमले को, जैसे ये सब मेरे इन्होंने, हमारे श्रीमान जी ने आज भर दिया। आज बहुत काम किया गार्डन में हम लोगों ने, मॉर्निंग से ही हम लोग लगे हुए थे। और इतना बड़ा ये 24 इंची का जो है इसको हम लोगों ने खाली किया इधर कोहड़े वाली, और उसको फिर से उसकी मिट्टी दोबारा से, मुझे लगा कि उसकी मिट्टी थोड़ी पुरानी हो गई थी, मैं हर बार उसी में डालती जा रही थी, इतना बड़ा खाली कौन करे इसलिए। पर आज लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, बार बार पौधों की उतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी कि मैं चाहती थी या अच्छी मिट्टी में होता। फिर मैंने आज इसको पूरी पलट के और इसको मिट्टी सहित कोहड़े को, मैंने कहा ना गार्डनिंग इजी चीज़ नहीं है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा। और आज हम लोग सुबह से गार्डन में जुटे एकदम थक गए हैं, पानी और नहाया तो मॉर्निंग में जो बात लिया, उसके बाद पसीने से जाने कितनी बार नहाया और ड्रेसअप हुए, क्योंकि इतनी गर्मी है। आज बीच में जैसे ही बारिश थमती हम लोग दौड़ के ऊपर आ जाते हैं अपने गार्डन में, कहीं जो भी इसमें जहाँ भी कहीं कमी दिख रही है उसको ठीक करना, और इस तरह बार हम लोग लगे। और बस इतना ही देन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और
एक अच्छी और नई सी जानकारी लेके या बहुत यूज़फुल जानकारी लेके। जैसे पौधों में बारिश में पौधों का मरना बहुत ही मतलब बचने वाली बात है ना। तो नमस्कार, राम राम सभी को।